आज मैं कह सकता हूं वही आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश अब किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे, किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे, किसी भी क्षेत्र उसमें आप जाएंगे, आपको यूपी के अंदर डेवलपमेंट का भी, सुरक्षा का भी, यूपी के अंदर एम्प्लॉयमेंट का भी, यूपी के अंदर एग्रीकल्चरल ग्रोथ का भी एक नया मॉडल देखने को मिलेगा। एक नया मॉडल देखने को मिलेगा। अब विकास केवल लखनऊ में या वाराणसी में या गोरखपुर तक सीमित नहीं है। 75 के 75 जनपदों में विकास एक साथ प्रारंभ होता है, एक साथ चलता है। बिजली अब केवल लखनऊ, प्रयागराज या किसी एक जनपद में नहीं, सभी 75 जनपदों में और सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में समान रूप से मिलती है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास का पैमाना व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं है। उसका आधार तो सबका साथ, सबके विकास का है। उसका मंत्र यह है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, विकास सबका करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने वाली तुष्टीकरण की नीति से हम उतनी ही दूरी भी बनाएंगे। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जो पहले दिन हम लोगों ने अपनाई थी, वह लगातार जारी है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस सरकार की हो सकती थी, वह आज भी उसी रूप में आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के पास आज प्रत्येक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन पे सड़क का हो, एक्सप्रेसवे का हो, रेलवे का हो, मेट्रो का हो, ये यूपी के पास है। आज से 9 वर्ष पहले नहीं थे। आज आप देखेंगे हमारे पास एक्सप्रेसवे का 60% शेयर अकेले यूपी के पास है पूरे देश के अंदर। कोई सोचता भी नहीं था कि यूपी में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए आप एक्सप्रेसवे का उपयोग कर सकते हैं। आज से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, यानी 9 वर्ष पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनेगी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेगी, गंगा एक्सप्रेसवे जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे ये बनेगा। कोई सोचता भी नहीं था। कोई सोचता नहीं था कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनेगा। सत्य सनसनी ब्रेकिंग न्यूज। याद करना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जब सामूहिकता देखने को मिलती है और सभी व्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ समन्वय करके आगे बढ़ती हैं, तो उसके बेहतर परिणाम भी आते हैं। भारत के अंदर दुनिया के सबसे अच्छी लैंड और जल संसाधन थे। परंपरागत खेती, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की खेती होती थी, यानी पेट भरने के पर्याप्त संसाधन थे। हां, ये सही था कि भारत की एक बड़ी आबादी खेती किसानी पर प्राचीन काल से ही निर्भर थी। लेकिन आर्थिक उन्नति होती तब है जब उसके साथ साथ आपके पास मैन्युफैक्चरिंग पावर भी हो, उसकी ताकत भी हो, और इसके लिए उद्योग धंधों का भी
हो सकता है बहुत बड़े उद्योग न रहे हों, लेकिन लघु, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का एक बेहतरीन तंत्र था, यहां डेवलप किया गया था। उस प्रकार के कारीगर, उस प्रकार के हस्तशिल्प, ये उसका एक बहुत अच्छा ताना बाना भारत के पास मौजूद था। भारत से बनी भी इन वस्तुओं को व्यापार करने के लिए भारत का व्यापारी उसको न केवल भारत के अंदर, बृहत्तर भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता था, बल्कि दुनिया के बाजार तक भी पहुंचाने का काम करता था। जब भारत के पास ये ताकत थी कि वहां पर अच्छी खेती बाड़ी, खेती किसानी हो, मैन्युफैक्चरिंग की ताकत हो और वहां के स्थानीय स्तर पर टूरिज्म की भी व्यापक संभावनाएं हों, तो उसको दुनिया की आर्थिक ताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता। सत्य सनसनी ब्रेकिंग न्यूज। आज मैं कह सकता हूं, वही जेवर सचमुच भारत का जेवर बन गया है। आज आप जाइए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां, सबसे अच्छी कंपनियां आज वहां आ रही हैं। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आज वहां बन चुका है। अभी 15 जून से हम उसमें वायु सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं। भारत का पहला एमआरओ वहां हम बना रहे हैं। लॉजिस्टिक का भारत का सबसे बड़ा हब वहां बनने जा रहा है। क्या नहीं है आज वहां पे? करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 7 सिटी हमारी ऐसी है जहां आज के दिन पे मेट्रो का संचालन हो रहा है। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच चल रही है। इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन से, चाहे वह नेपाल के साथ हो, बिहार के साथ हो, झारखंड के साथ हो, छत्तीसगढ़ के साथ हो, मध्य प्रदेश के साथ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो या दिल्ली, सबकी कनेक्टिविटी यूपी की अब 4 लेन की है। सत्य सनसनी ब्रेकिंग न्यूज। सत्य सनसनी ब्रेकिंग न्यूज।